हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने 11-12 क्वेश्चन समथिंग कर लिए थे। चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, आज हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लिटरेरी थ्योरी, जो टॉपिक है वो लिटरेरी थ्योरी चल रहा है। तो चलिए बिना किसी बात के हम अपनी 12th नंबर के सेंटेंस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास में, द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इम्पाइल्स दैट। जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, अब उसके लिए बात क्या कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देयर इज नो वन करेक्ट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। एनालिसिस क्या बात कर रहा है, एनालिसिस में बात हो रही है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म typically center on the phenomenon known as response to reading according to the notion या nation, according to the nation या nation करना है। The reader is an important and active agent who is in charge of communicating the text true meaning through interpretation. The contemporary school of thought debate the current interpretation of the literature। ये आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया जा रहा है, द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ साइन वाज प्रैक्टिसाइज्ड बाय। किसके द्वारा प्रैक्टिसाइज किया गया है, तो रोलैंड वार्थर के द्वारा प्रैक्टिसाइज किया गया। यूजीसी नेट 2008 में पूछा जा चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, बार्थेज आर्ग्यूड दैट साइन आर नॉट सिंपली आर्बिट्ररी सिंबल but are instead constructed through a complex set of relationship between signifiers। चलिए इसका एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया, विलियम एम्सन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज। जो विलियम एम्सन की 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी है वो क्या है, एन एनालिसिस ऑफ पोएटिकल एम्बिवेलेंस। इसका एक बार चलते हैं, हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, विलियम एम्सन की जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी है वो एक बुक है। कौन सी बुक है, इज अ बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है एंड दैट एनालाइज है, जिसमें एनालाइज किया गया है वेरियस टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, भाषा और साहित्य की अस्पष्टता को बताया गया है। एम्सन आइडेंटिफाई करते हैं 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। जैसे कौन कौन है उसमें द डबल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मीनिंग वर्ड का डबल मीनिंग होना, दोहरापन जिसको हम बोलते हैं, द डबल मीनिंग ऑफ सिचुएशन, ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन स्थिति का दोहरापन होना, द डबल मीनिंग ऑफ आ कैरेक्टर्स मोटिव ऑफ फीलिंग्स, और यहाँ पे कैरेक्टर चरित्र की डबल मीनिंग होना और दोहरापन। एम्सन एनालिसिस फोकसेस ऑन पोएट्री इन पर्टिकुलर। एम्सन का जो एनालिसिस है वो फोकस करते हैं पर्टिकुलर पोएट्री में, बट हिज आइडियाज हैव बीन इन्फ्लुएंशियल। उनके जो आइडिया है वो इन्फ्लुएंस करते हैं अक्रॉस मेनी फील्ड ऑफ लिटरेरी स्टडी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म जो वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है उपयोगिता। इसका मतलब क्या होता है, उपयोगिता होता है, यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखिए बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की जो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन इसके साथ होता है, एसोसिएट किया जाता है, तो मिल को किया जाता है। एनालिसिस को देख लेते हैं एक बार हम बहुत अच्छे से। एनालिसिस क्या बता रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, एक कौन रहे हैं, एक बढ़िया फिलोसफर, दार्शनिक रहे हैं, एंड इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगिता की विचारधारा के साथ, और उपयोगिता की विचारधारा के अर्थशास्त्री भी रहे हैं, मतलब उनके साथ में एक वो फिलोसफर भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं। किससे रिलेटेड रहे, एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, उपयोगिता की विचारधारा के साथ। ही डेवलप्ड, उन्होंने क्या डेवलप्ड किया है भाई, एंड एडवोकेट, और वकालत की है, फॉर अ मोरल थ्योरी दैट एम्फसाइज्ड मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस एंड मिनिमम एंड मिनिमाइज ओवरऑल पेन। इनका कहना यह था कि मोस्टली हैप्पीनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और जो दर्द है वो कम से कम होना चाहिए उनकी थ्योरी में। दिस थ्योरी स्टेट्स द एक्शन शुड बी एवेल्युएट, मतलब इस थ्योरी में जो एक्शन है एवेल्युएट होने चाहिए बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अनुसार। प्रमोट द ग्रेटेस्ट गुड, और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल।
मिल बिलीव्ड दैट, मिल का मानना क्या था भाई, दैट इंडिविजुअली लिबर्टी वाज एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द थ्योरी, कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट रहा है उस थ्योरी का। एज पीपल शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन हैप्पीनेस, और लोगों को स्वयं फ्री होना चाहिए अपनी स्वयं की हैप्पीनेस के लिए, एज लॉन्ग दे डू नॉट हार्म अदर, और जैसे कि मतलब जैसे कि वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए। ये आपका क्या एनालिसिस रहा है। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियली फ्रूडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से फ्रूडियन कॉन्सेप्ट कौन सा किसका रहा है, तो चार्ल्स किंग्सले का रहा है। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, द फ्रूडियन कॉन्सेप्ट अमंग द गिवन ऑप्शन इज अनकैनी। द अनकैनी इज अ साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। जो अनकैनी है वो एक मनोविश्लेषणात्मक कॉन्सेप्ट रहा है। ओरिजिनली क्वाइंड किसके द्वारा क्वाइंड किया गया, सिगमंड फ्रूड के द्वारा 1919 में। इसका एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है, द टर्म हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज एसोसिएटेड विद, तो हैरोल्ड ब्लूम आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस एक बार हम देख लेते हैं। एनालिसिस में बात क्या हो रही है, द जर्मन लिटरेरी क्रिटिक एंड हिस्टोरियन हैंस रॉबर्ट जॉस इज क्रिएटेड द क्वाइनिंग द फ्रेज हॉरिजन ऑफ एक्सेप्टेशन। ठीक है, एक्सेप्टेशन का जो एक्सट्रीम लेवल है, जिसको अपन बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन का एक्सट्रीम लेवल जो है, इट अलॉट्स टू द वेराइटी ऑफ कल्चर। उसमें क्या अलॉट्स किया गया है, वेराइटी ऑफ कल्चर को, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को, दैट इन्फ्लुएंस, जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं हाउ वेल अ रीडर कंप्रीहेंड अ इंटरप्रेटेड अ पीस ऑफ लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू जॉस, एज सोसाइटी एवॉल्व्स, जैसे ही सोसाइटी रीडर एवॉल्व होती है आगे, आप देखते हैं रीडर्स एक्सेप्टेशन शिफ्ट ओवर टाइम, रीडर की एक्सेप्टेशन जो है वो बदलती जाती है, समय के अनुसार चीजों को बदलना पड़ता है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें भी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय जो है वो बदलता जाता है, वैसे ही रीडर की जो एक्टिविटीज हैं, रीडर की जो सोचने की क्षमता है, रीडर की और भी चीजें, वो सब धीरे धीरे समय के अनुसार बदलती जाती हैं। विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ लिटरेचर इज व्यूड एंड अंडरस्टूड। आगे देख लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर जैक्यूज डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन। आगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, द टर्म डिकंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डेरिडा, डेरिडा के द्वारा यूज किया गया, हु कंटेन्ड दैट इन वेस्टर्न कल्चर, जिसमें इसमें किसको कंटेन किया गया, वेस्टर्न कल्चर को। इंडिविजुअल्स फ्रिक्वेंटली थिंक एंड स्पीक इन टर्म ऑफ बाइनरी अपोजिशन, जैसे सच एज व्हाइट, ब्लैक, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉज, कॉन्शियस, इफेक्ट, प्रेजेंस, एब्सेंस एंड स्पीच, etc। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसकी एक बार थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन बताया जा रहा है, द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाय जॉन क्रू रैनसम के द्वारा न्यू क्रिटिसिज्म रिटर्न किया गया है, जो कि पब्लिश 1941 में किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन पे अगर हम चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, द फ्रेज न्यू क्रिटिसिज्म, जो न्यू क्रिटिसिज्म है, was first used by जॉन क्रू रैनसम in 1941, 1941 में जॉन क्रू रैनसम ने इसको क्या किया था, फर्स्ट यूज किया था इसका। आफ्टर ही रिलीज द न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म के रिलीज होने के बाद द फ्रेज वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड, ये जो फ्रेज है वो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में आया था। अमेरिकन पोएट जॉन क्रू रैनसम वॉज बोर्न, अमेरिकन पोएट जो जॉन क्रू रैनसम वॉज बोर्न, ही इज ऑल्सो वेल नोन फॉर बीइंग द रिवर्ड लिटरेरी जर्नल फाउंडिंग एडिटर एंड कैनन रिव्यू। इसका आप एक बार एनालिसिस देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज की स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम डिकंस्ट्रक्शन से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में बात क्या हो रही है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेरिडा, ये डेरिडा के अनुसार है। There is no outside text as Derrida stated in the original French, डेरिडा ने इसको ओरिजिनल फ्रेंच में बोला है। क्या है, इनले पास दे हॉट टेक्स्ट, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज में है दोस्तों, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसके इंक में एक बार चेंज किए देता हूं। जी हाँ, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये है फ्रेंच लैंग्वेज।
लीजिए पढ़ लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज भाई, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, लैंग्वेज इज अ डायनामिक एक्सचेंज ऑफ डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग टेक्स ऑन अ एम्बिग्यूटी एंड इंस्टेबिलिटी दैट लैंग्वेज एंटेल्स, ठीक है। कैलिनिकॉस 2004। द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज फर्स्ट बाय, किसके द्वारा दी गई है? विमसेट एंड बियर्ड्सले के द्वारा। एक्सप्लेनेशन क्या बताया जा रहा है? एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है, द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विमसेट एंड बियर्ड्सले के द्वारा दिया गया है। इन देयर ऐसे किस में दिया गया है? द इंटरनेशनल फैलेसी में दिया गया है, जो कि कब पब्लिश किया गया था? 1946 में पब्लिश किया गया था। द ऐसे इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इसका एक बार एनालिसिस जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अ पार्टिसिस इन इज एन एसेज बाय, किसके द्वारा? तो अगर हम बात करते हैं लुइस एथलसर के द्वारा ये दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द ऐसे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus was authored by फ्रेंच मार्क्सिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेंच मार्क्सिस्ट की और फिलोसफर रहे हैं, वो कौन रहे हैं? लुइस एल्थसर रहे हैं। एल्थसर आउटलाइन हिज थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी एंड द स्टेट फंक्शन इन अपहोल्डिंग एंड प्रो-प्रैग्मेटिक प्रिविलेजिंग आइडियोलॉजीज इन दिस ऐसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या बताया गया है। आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैनेडियन क्रिटिक। निम्नलिखित में से कैनेडियन क्रिटिक, तो नॉर्थरॉप फ्रायर ये हमारे रहे हैं। इनके एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं। एनालिसिस क्या बता रहा है? एनालिसिस बता रहा है कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक, ये कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं भाई, एंड थिंकर रहे हैं। वो कौन है? नॉर्थरॉप फ्रायर है। रिनाउंड प्रसिद्ध है फॉर हिज वर्क, अपने सिंबोलिज्म के ऊपर प्रसिद्ध है। एनालिटिकल आर्चिटिपिकल यहाँ पे क्या बात हो रही है? आर्चिटिपिकल क्रिटिसिज्म एंड द कल्चरल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर के ऊपर। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द ग्रेट कोड, द बाइबल एंड लिटरेचर आर ओनली अ कपल ऑफ द नोटेबल पब्लिकेशन ही रोट वाइल टीचिंग इंग्लिश इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। दोस्तों थोड़ा हो सकता है इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का हल्का सा लगे, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे के जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही आए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? इमेजिनिड कम्युनिटीज इज अ बुक ऑफ, किसके द्वारा है? विंडिकेट एंडरसन के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड के द्वारा दी गई है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मोर प्रीसियसली द फ्रेज रिफर्स टू एन एजुकेशनल मेथड डेवलप्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्रिटिक आई रिचर्ड in the 1920 and described in his book Practical Criticism 1929। इसका एक बार आप लोग जरूर एनालिसिस देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज आप लोगों को मैं 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवा रहा हूं। बाकी के क्वेश्चन आपको कल की क्लास में जरूर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, बाकी का करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो मिलते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक प्लीज़ करके शेयर करें। प्रोनाउंसिएशन की जो दिक्कत जा रही है वो आगे से नहीं जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।